कि तुम पिता तुम्हारी कन्या है। नारद बोले गर यही नियम बन जाएगा। नारद कहते हैं ब्रह्मा जी से पीढ़ी में बाप और बेटियों के रिश्ते कलंकित हो जाएंगे, इसलिए सृष्टि को रचने के लिए कोई और उपाय करना उचित है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और शरीर को ही छोड़ दिया ब्रह्मा ने। जिनके दाएं बाएं अंग से एक स्वाभिमनु नाम का लड़का और शतरूपा नाम की लड़की प्रकट हो गई। वही दोनों पति पत्नी के भाव से रहे और उनसे संतान आगे चली, सृष्टि आगे बढ़ी स्वाभिमनु और शतरूपा से। फिर क्या था? फिर ये हुआ कि पृथ्वी उस समय थी नहीं, कमल की पत्ता पे सृष्टि रुकी थी। पृथ्वी को हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष चुरा करके पाताल में भाग गया था। धारण करके उसका वध किया और पृथ्वी को लाया। दीक्षित बोले महाराज हमें बड़ी शंका हो गई। क्या कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को सुअर बन के आना पड़ा? ये क्या कह रहे हैं आप? बोले सच कह रहे हैं। तो हमें इसके बारे में आप बताओ कि हिरण्याक्ष कैसा था जो पृथ्वी को भी चुरा ले गया? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की पूर्व जन्म की कथा कुछ और थी। ये दोनों भाई जुड़वा बालक पैदा हुए थे, तपस्या के बल से वरदान मांग करके बलवान हो गए थे, और ये पूर्व जन्म में वैकुंठनाथ के पहरेदार थे। तब इनका नाम था ये पे घमंड है, वो पहरेदारी तुम्हारी छूट जाएगी और 3 जन्म तक तुम दोनों राक्षस बनो। रोने लगे दोनों, महाराज मैं राक्षस बनूंगा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मारना उसी का होता है जो मारने के बाद पुचकारना भी जानता हो। सनकादिक ऋषि बोले राक्षस तो बनोगे ही, लेकिन इतने बलवान बनोगे जो भगवान के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में प्रकट हुए। कश्यप के 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। एक से राक्षस और एक से देवता हुए थे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? बाप एक और मां 2 और इतना अंतर कैसे कि एक के राक्षस और एक के देवता? व्यास नंदन सुखदेव कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि दिति जो थी ये राक्षसी स्वभाव की थी, और बच्चे का भविष्य होता है मां के हाथ में। मां चाहे तो बच्चे को सिंहासन पर बैठा दे, और मां चाहे तो उसी को पशु के समान भी न छोड़े। बच्चे का भविष्य बनाने वाली मां होती है। मां से क्या बना सकती है दोस्तों? स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री से घर की शोभा होती है, और मां से अटूट रिश्ता है हर किसी का। वो रिश्ता है मां से, प्राणी बाद में आता है दुनिया में, मां पहले ही आ जाती है। लेकिन मां ने अगर बच्चे के भविष्य की ओर नहीं देखा तो वो मां नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जब
करके अभिमन्यु मारे गए, अभिमन्यु की मौतें हो गई। तो बच्चे के ऊपर कोई संस्कार पड़ते हैं जैसा मां करती है। माफ कीजिए, अमर तो दुनिया में कोई है नहीं, और अमर करना मेरा काम भी नहीं है। आकर के जाना तो पड़ता ही हर किसी को, चाहे धनहीन हो, चाहे धनवान हो, बलहीन हो, चाहे पहलवान हो, कुछ भी सही जाना तो पड़ता ही है। अमर होने के अलावा कुछ और मांगिए। ठीक है प्रभु, तो अमर मत करो, हम अमर होना भी नहीं चाहते। एक दूसरा वरदान और दे दो। अब क्या मांगा? तो कुछ अधिक नहीं, इतना ही दो। कितना? तो नीचे न मरे, ऊपर न मरे। बोला दिन को न मरे, रात को न मरे, भीतर न मरे, बाहर न मरे। अगर देते हैं तो केवल इतना दीजिए, न हम नीचे मरे न ऊपर, न भीतर न बाहर मरे, न आदमी से न जानवर से मरे। और सुनिए भगवान, नर से न मरे, नर से न मरे, पशु से न मरे, प्यासे कोई अत्यार नहीं। जीवन में भोग भोगने को नहीं जाने कोई बिहार नहीं। केवल इतना दीजिए। क्या मांगा? क्या महाराज अमर नहीं करते हो तब न करो, इतना दीजिए जो न हम नीचे मरे, न ऊपर मरे, न भीतर न बाहर मरे, न आदमी से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। शंकर जी ने सोचा इसने बहुत बातें की और ज्यादा बातों का कोई मतलब नहीं होता, चलो कुछ सोच लिया जाएगा। बोले ठीक है, अब क्या